प्यारे बच्चों, कल आपकी हिंदी विषय की परीक्षा है, इसलिए आज हम कुछ नया नहीं करेंगे। जो भी कल हमारे परीक्षा में आ रहा है हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपठित गद्यांश की। अपठित गद्यांश जो आपकी परीक्षा में आना है, उसमें आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे, एक बार फिर वापस गद्यांश की तरफ जाएंगे और उस प्रश्नों को जो आपने पढ़े हैं उनके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। जो सटीक जवाब होगा उसे वहीं पर चिन्हित करेंगे और जो ऑप्शन में विकल्प में आपको दिया गया है सही जवाब, आप तब वहाँ पर अंकित करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें आप किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। गद्यांश को भली भांति आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके उत्तर जो दिए गए हैं विकल्प, उनमें से सही विकल्प का चुनाव करते हुए अपने उत्तर को लिखना है। फिर आते हैं अपठित पद्यांश पर। पद्यांश में काव्य भाषा है, सामसिक भाषा होती है, कम शब्दों में ज़्यादा समझाया जाता है। उसे थोड़ा सा गद्यांश के मुकाबले अगर हम कहें तो पद्यांश थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उसमें काव्यात्मक भाषा आ जाती है। तो बेटा उसे आपको 1 से 2 बार उसे पढ़ने के बाद आप देखिए उसका सरल अर्थ, क्योंकि हम जो काव्यांश आपको देते हैं वह खड़ी बोली हिंदी की होते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी वही है जो आपके गद्यांश की भाषा है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ आके सामसिक शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए आप उसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद सही विकल्प का चुनाव करते हुए अपना उत्तर लिखेंगे। फिर आपको मैंने जो करवाया था वह है जनसंचार के प्रश्न, जिसमें फीचर लेखन आएगा, आलेख, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत समाचार और आपके नए विषयों पर रचनात्मक लेख। अब कहानी, नाटक, कविता जो आपको पढ़ाया गया है, कहानी क्या है, कैसे बनती है, इसका इतिहास क्या है, इसके तत्व क्या हैं, इसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। नाटक में समय का क्या महत्व है, समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है, नाटक दृश्य काव्य क्यों कहा जाता है, या नाटक जो है मंचित होता है तभी वह पूर्ण क्यों कहलाता है, अगर मंचित नहीं होगा तब नाटक कैसा माना जाएगा, इस प्रकार के नाटक को कैसा कहा जाएगा। और आपकी कविता हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दादी नानी की जो लोरियां हैं वह भी काव्य रूप ही है। आप देखिए बच्चों के खेल गीत भी काव्य हैं। प्ले विद द वर्ड्स क्या है? कविता शब्दों का एक खेल है। कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, जब हमारी शब्दावली बहुत उन्नत होती है तो हम कविता लिखने में सक्षम होते हैं। कविता लेखन को लेकर जो मत प्रचलित हैं कि यह जन्मजात गुण है या इसे प्रशिक्षण के द्वारा सीखा जा सकता है, इसे आपने ध्यान से करना है। जितने भी आपके प्रश्न इससे संबंधित करवाए गए हैं उसे आप पढ़ेंगे, ताकि कहीं कोई गलती की संभावना न रह जाए। आप अच्छे से अपने उत्तर को जांचते परखते हुए सही विकल्प का चुनाव कर सकें। समाचार के अंतर्गत पीत पत्रकारिता, पेस्ट्री पत्रकारिता, आपकी फिर डीकोडिंग, एनकोडिंग या जनसंचार क्या है, सबसे तीव्रतम माध्यम क्या है, दृश्य माध्यम कौन से हैं, श्रव्य कौन से हैं, या मुद्रित माध्यम के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, और इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से वह लाभान्वित करता है अपने दर्शकों को, पाठकों को। उसके बाद हम यह बात करेंगे लाइव क्या है, ड्राई एंकर क्या है। ये सभी प्रश्न पिछली कक्षा में भी आपको करवाए गए थे और यहाँ पर भी आपको लिखवाए गए हैं। तो यह कार्य जो आप अपनी
कॉपी में आपने किया है तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी को उठाना है, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आपने लिखा है। और इसीलिए हम कहते हैं जो लिखित माध्यम होता है, एक कहते हैं ये यहीं आपके सामने आ गया मुद्रित माध्यम का फ़ायदा। मुद्रित माध्यम क्या फ़ायदा है, यह लिखित रूप में होता है और स्थायित्व होता है, ये कभी भी कहीं भी उठाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यही फ़ायदा है, अगर आपने कॉपी बनाई है तो आप आराम से उसे पूरी तरह से हल कर सकेंगे। ठीक है बेटा। बाकी जो कोर के विद्यार्थी हैं उनका सिल्वर वेडिंग वितान से, उसके बाद एक गीत हरिवंश राय बच्चन कृत एक गीत आपका है, और कविता के बहाने कुंवर नारायण जी की कविता है। उसके बाद पाठ में आपकी महादेवी वर्मा भक्तैन और जैनेन्द्र कुमार रचित बाजार दर्शन। उधर हमारे इलेक्टिव के जो छात्र हैं, एचई के जो छात्र हैं, उनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रेमचंद की छाया स्मृति। उसके बाद पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का सुमरनी के मन के, जिसके अंतर्गत 3 लघु निबंध हैं। फिर आपका आता है कविता में जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, उनकी 2 कविताएं हैं। कार्नेलिया का गीत, देवसेना का गीत। कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। फिर हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं, जिनकी 2 कविताएं हैं, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। सरोज स्मृति एक लंबी कविता है और एक शोक गीत हम कह सकते हैं, क्योंकि एक पिता का अपनी पुत्री की देहांत के उपरांत लिखी गई कविता है। और फिर अंतराल से आपका आएगा सूरदास की झोपड़ी। ठीक है बेटा, ये सभी आप अच्छे से रिवाइज कर लें, पुनरावृत्ति कर लें और कल परीक्षा में अच्छे से उसे हल करें।